नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान विश्वविद्यालय बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर लगता है, समाज शास्त्र का जो पेपर है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, पेपर का नाम रहेगा भाई क्लासिकल सोशियोलॉजी थॉट, समाज शास्त्र के जो विचार हैं उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। तो पहली बार जो बच्चे झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देखें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सेमेस्टर होंगे, जितने भी पेपर होंगे, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। कंप्लीट यूनिट वाइज एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, चारों यूनिट में आपको कवर करवाऊंगा। चारों यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगले पेपर का वीडियो हम लोग अपलोड करें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। ठीक है, सोशियोलॉजी और सेमेस्टर भी थर्ड, बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर रहने जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल सबसे पहले मिल जाएंगी। झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को, इसको ज्वाइन कैसे करना है, या तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया ज्वाइन टेलीग्राम, वहां पे लिखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भाई। लेकिन सब लोग झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना। चलो भाई, चलते हैं पहली यूनिट पे। पहले बच्चों, जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना, इनको बिल्कुल इग्नोर करने मत सोचना। आपके एग्जाम में 100% सेम छपेंगे क्वेश्चन, क्यों? वही क्वेश्चन लेके आऊं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप बस मैं जो बोलूं उस पर ध्यान रखना कि जो नितेश तिवारी सर बोल क्या रहे हैं। हर एक पॉइंट को समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस जो मैं बोलूं उस पर ध्यान रखना और विश्वास रखना। गारंटी के साथ कहूंगा कि ये 100% छपेंगे। जब आप एग्जाम देके आओगे ना, तो वापस कमेंट जरूर करना कि आपका पेपर कैसा गया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है पूरे पूरे यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है इसमें, वो है प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद क्या है? अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित इसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। विशेषताओं की विवेचना करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रत्यक्षवाद, ये वर्ड याद रखना आप। तो बस अगस्त कॉम्टे द्वारा जो प्रत्यक्षवाद प्रतिपादित हुआ था, उसकी विशेषताएं आपको देखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे भाई, What is positivism में discuss its main characteristics as propounded by Auguste Comte। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिविज्म एंड डिस्कस इट्स मैन कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रोपाउंडेड बाय अगस्टे कॉम्टे। प्रत्यक्षवाद क्या साथियों? अगस्ते जो कॉम्टे है, उसके द्वारा जो प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद है, उसकी विशेषताओं के वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद, ढंग से पढ़ लेना, पहली यूनिट में अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखो भाई इसको, शानदार क्वेश्चन है। प्रत्यक्षवाद क्या है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, और जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको इसको लिखना है भाई। आप बस डबल स्पीड में देख सकते हो, स्किप मत करना। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसको उसी तरीके से आपको लिखना अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बच्चों, वो है अगस्त कांटे द्वारा
एक मिनट, ऐसे नहीं है। अगस्त काउंटे के 3 स्तरों के नियम, 3 स्तरों के नियम की विस्तार से व्याख्या करें। व्याख्या करें। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा वो भी अपन देख लेते हैं। कोम्टे द्वारा दिए गए विज्ञानों के संस्तरण, जिनको हम विज्ञानों को वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, की चर्चा करें। अच्छे क्वेश्चन है भाई, अथवा वाले निबंधात्मक ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। अगस्त काउंटे के 3 स्तरों के नियम, एक बिंदु आपको यहां से पकड़ना है, ठीक है। और काउंटे का जो विज्ञानों का संस्करण है, जिसको अपन वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, वो क्या था, उसकी विस्तार चर्चा करनी है। लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त काउंटे के 3 स्तरों के नियम, लिखो एक बार फटाफट इसको। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी इतनी हेल्प होगी इस टेलीग्राम से। इसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे पहले, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे भाई, वरना फिर वो कह लो कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं है क्या। भाई मैं दोनों को समान रख के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी पेपरों करा दूंगा, बस आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वीडियो अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। एक्सप्लेन देखो, अगस्त कोम्टे को अपन एसी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली यूनिट में ये बार बार नाम आएगा अगस्त कोम्टे, तो इसको अपन एसी लिखेंगे शॉर्ट रूप में। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन डिटेल्स। जो भी हिंदी में लिखा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट है भाई ये, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। डिस्कस दी हिराची ऑफ साइंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं, गिवन बाय कोम्टे। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लीजिए। एक्सप्लेन अगस्त कोम्टे's लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन डिटेल्स एंड डिस्कस द हिराची ऑफ साइंसेस। साइंस का संस्करण है, ठीक है। लिखो भाई, विज्ञान का जो संस्करण है वो और वर्गीकरण है उसको समझाना है, किसके द्वारा, कोम्टे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी बौद्धिक संदर्भ और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करें। अच्छा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी बौद्धिक संदर्भ और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण अपने को करना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो इसको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे भाई साथ में। एनालाइज द intellectual
कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कंडीशंस that led to the emergence of sociology। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एनालाइज द इंटेलेक्चुअल context and social conditions that led to the emergence of sociology। समाज शास्त्र के जो संदर्भ है किसका उत्थान के लिए जो उत्तरदायी बौद्धिक तथा सामाजिक परिस्थितियां उनका विश्लेषण करना है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली यूनिट में यही 3 क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ने हैं भाई। इनके अलावा फालतू बकवास किसी को नहीं पढ़नी है, ये पढ़ोगे और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं भाई। यूनिट 2 4 यूनिट्स हैं, चारों यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप रट के चले जाना। आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे और आपको पेपर भी अच्छा जाएगा बीए 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी वाले को भाई। देखो सेकंड यूनिट में पहला क्वेश्चन है, वो देखने से पहले आपको क्या करना है, अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो सभी बच्चे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, और अगला वीडियो किस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम में भाई नितेश तिवारी झुंझुनू, इस अकाउंट को सभी बच्चे फॉलो कर लेंगे। सेकंड अकाउंट अपना वो है झुंझुनू एजुकेशन। सेकंड अकाउंट ये है प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे यूट्यूब का नाम वैसे सेम टू सेम झुंझुनू एजुकेशन का नाम है। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से है। दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लेना। दोनों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट फॉलो कर लेना सभी लोग। चलो भाई दूसरा पहला क्वेश्चन है सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए। सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए तुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का अवलोकन के नियम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ढंग से पढ़ लेना इसको। अवलोकन के नियम जरूर पूछा, किसके, दुर्खिम के अनुसार, और वो भी सामाजिक अवलोकन के। डिफाइन सोशल फैक्ट्स what are the rules of observing अगर आपको कुछ वर्ड्स दिख नहीं रहे ना सही तरीके से, तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें ध्यान देना, ठीक है। ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग लिखो इसको ना, अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। लिखो डिफाइन सोशल फैक्ट से सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑब्जर्विंग सोशल, दुर्खिम के अनुसार, फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू दुर्खिम के अनुसार, तो सामाजिक तथ्य उनके अवलोकन का नियम है वो क्या है समझाइए भाई। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लेंगे तो सही रहेगा।
साथ साथ लिखते रहे भाई, ताकि टाइम बचे आप लोगों का। बट इसकी मत करना, क्योंकि जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपको समझ में आएंगे, तभी तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। वो है दूसरा क्वेश्चन है, वो है सरम विभाजन से। सरम विभाजन है, सरम विभाजन है के सरम विभाजन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सरम विभाजन का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, उनकी व्याख्या करनी है, तथा यांत्रिक और सावयवी एकता के बीच अंतर स्पष्ट करें। explain the theory of division of labor and distinguish between mechanical and organic solidarity। ठीक है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सरम विभाजन का सिद्धांत है वो आपको बताना, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी, जो समावेशी एकता एवं यांत्रिकी, उसके बीच अंतर स्पष्ट करना। लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो आपको कोई भी है ना चारों यूनिटों की क्वेश्चन नहीं बताएगा एकदम फ्री में, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा काम ही यही है प्रत्येक बच्चे तक सही कंटेंट पहुंचाना। और मैं गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे भाई, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है, इसलिए रट के जाना, इनको अपने माइंड में सेट कर लेना, जो जो बिंदु मैं आपको बताऊं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग रट लेना, ठीक है ना। दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत और इसके प्रकारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आत्महत्या का सिद्धांत है, ठीक है, किसका? दुर्खिम का जो आत्महत्या सिद्धांत है, इसको पढ़ लेना भाई। क्रिटिकली एग्जामिन दुर्खिम्स theory of suicide and its types। क्रिटिकली एग्जामिन दुर्खिम्स थ्योरी, दुर्खिम का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, कौन सा? सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत है, वो आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 3 शानदार क्वेश्चन था, आत्महत्या का सिद्धांत वाला, तो इसको भी आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, देखो आप इस बीच दो आपको अथवा में पूछ लेगा, तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन होंगे, ये एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे आप लोगों के, तो इनको ढंग से पढ़ लेना।
धर्म में धर्म के समाजशास्त्र पवित्र परसी से, या बनाम भी बोल सकते हैं हिंदी में उसको, अपवित्र पवित्र पर दुर्खिम, पवित्र वर्सेस अपवित्र, पवित्र बनाम अपवित्र पर दुर्खिम के विचारों की चर्चा करें। भाई देखो, विचारों की चर्चा करें, ये कुछ ही पूछे आपसे, डायरेक्ट बोल देना पवित्र बनाम अपवित्र, तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। धर्म का समाजशास्त्र, तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, चाहे आपसे चर्चा करवाए, चाहे लेख लिखवाए, चाहे टिप्पणी करवाए, कैसे भी पूछे, बस आपको तो सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट क्या पूछा अगले ने। तो आपको सीधा याद होना चाहिए कि जूनियर एजुकेशन में आपको जो बताया गया वही पूछा है, तो उसको छाप दीजिए, आप एग्जाम में छाप देना। इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है। डिस्कस है Durkheim's view on the sociology of religion, sacred versus profane, पवित्र वर्सेस अपवित्र, जो धर्म का समाजशास्त्र है उसकी आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भाई 4 क्वेश्चंस के साथ दूसरी यूनिट भी कंप्लीट है। लिखो एक बार फटाफट इसको, और एक बार जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब लोग शेयर कर दीजिए भाई, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना सब लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए भाई, और सभी को पता चल जाए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, सिर्फ और सिर्फ जूनियर एजुकेशन पर पूरी यूनिट्स के साथ। यूनिट वाइज बताऊंगा, फालतू का बिल्कुल नहीं पढ़ना अपन को, यूनिट वाइज ही अपन देखेंगे। और मैंने जो काम बोला है ना कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन करना है, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए जूनियर एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग अगले पेपर का वीडियो अपलोड करेंगे उसकी लिंक भी सबसे पहले वही अपलोड करेंगे, या तो आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अन्यथा हम वहां पे अपलोड करेंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है सामाजिक क्रिया को परिभाषित करें। अब देखो आपके माइंड में सीधा क्या आना चाहिए कि सामाजिक क्रिया होती क्या है, वो आपको समझना है। आप तो सामाजिक क्रिया देखते इसका आंसर छाप देना, बस ये दिमाग में आना चाहिए आपको ना। मैक्स वेबर द्वारा वर्गीकृत सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया क्या है एवं मैक्स वेबर द्वारा जो वर्गीकृत सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, उनका आपको वर्णन करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे भाई। डिफाइन है, सोशल एक्शन है, सोशल एक्शन है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन क्लासिफाइड बाय मैक्स वेबर। ठीक है, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है भाई। डिफाइन सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया क्या है, परिभाषा दीजिए, क्या है, कैसे हो सकता है। ठीक है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स, इसके जो विभिन्न प्रकार है किसके,
सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया के, और वो भी किसके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए, वो आपको पूछा है। यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन ये बनेगा भाई। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी देख लोगे आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट अथवा वाला भी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है अथवा वाला भी, तो इसको भी ढंग से पढ़ लेना। अथवा वाला क्वेश्चन आएगा, नौकरशाही क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नौकरशाही क्या है? वेबर के अनुसार, वेबर के अनुसार इसकी, वेबर के अनुसार इसकी आदर्श प्रारूप विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भाई 100% छप सकता है। नौकरशाही 100% आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, 100% संभावना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में सोशियोलॉजी पेपर में नौकरशाही आ सकता है, तो इसको डीपली पढ़ लेना भाई। नौकरशाही क्या है? वेबर के अनुसार इसकी आदर्श प्रारूप विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। नौकरशाही क्या है? व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी explain its ideal typical characteristics according to वेबर। अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी क्या है? रट लेना भाई, नौकरशाही क्या है। शानदार क्वेश्चन है। देखो एग्जाम की दृष्टि से 100% क्या, एक बढ़ा के मानेंगे भैया अपन तो, 101 ही मान लो इसको। आम भाषा में कहते हैं ना कि यह काम 101% होगा, तो मुझे भी लग रहा है कि नौकरशाही 101% आने की संभावना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है भाई, हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना, कम से कम इसके बिंदु तो याद रखना कि नौकरशाही क्या है। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन हो गया, नौकरशाही क्या है। ये अथवा में जो दो क्वेश्चन बताए दोनों को पढ़ लेना, अथवा में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बच्चों, वो है वेबर के सत्ता के प्रकारों, प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार भी देख सकते हैं। टिप्पणी पूछ सकता है डायरेक्ट इन पे ना। पारंपरिक करिश्माई और तार्किक वैधानिक, ये प्रकार है किसके? वेबर की जो सत्ता है उसके की व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लिखो इसको। एक्सप्लेन वेबर्स टाइप्स ऑफ अथॉरिटी ट्रेडिशनल, इसको अपन पारंपरिक बोलते हैं, करिश्माई एंड रेशनल, तार्किक, लीगल है भैया ना, ठीक है, वैधानिक। इस प्रकार से आपको लिखना है। वेबर की सत्ता के जो प्रकार हैं उनकी व्याकरणी। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 को।
देखो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। बस आप तो क्या करना, डबल स्पीड में देखना, लेकिन क्वेश्चन सारे देखना है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना भाई, ठीक है। बसेथेन की अवधारणा और वेबरियन समाजशास्त्र में इसके महत्व की चर्चा करें। ठीक है मेरे बच्चों, लिखो इसको। डिस्कस दी कंसेप्ट ऑफ वर्स्टेन एंड इट्स importance in Webrian sociology। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट है। इसके बाद यूनिट 4 बचेगी, उसको भी अपन देखेंगे। लिखो भाई, शानदार क्वेश्चन है। बर्स्टेन की अवधारणा और इस अवधारणा का जो वेबरियन समाजशास्त्र है उसमें महत्व क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी है। लिखो भाई एक बार फटाफट इसको। शानदार क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप इसको भी। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 3 में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा, 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग वही तैयार कर लेना प्रत्येक यूनिट से, क्योंकि आपको माइंड में सेट करना ही है अगर आपको अच्छी तरीके से पास होना है तो। यूनिट नंबर 4 पहला क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि मोस्ट है, और मोस्ट है मतलब 100%। अगर तिवारी सर ने 100% बोला है तो आप माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको आप लोग रट्टा मारना है इस क्वेश्चन का। तो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार के रूप में द्विंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा की चर्चा कीजिए, चर्चा करें। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले, फिर बताऊंगा कैसे घुमा सकता है इस क्वेश्चन को। डिस्कस दी कंसेप्ट ऑफ dialectical materialism as the foundation of Marxian thought। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पूछेगा कैसे, देखो जरूर नहीं ऐसे पूछेगा कि मार्क्स विचारधारा वगैरह कुछ भी लिखे, सीधा पूछेगा मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसकी अवधारणा समझाइए। डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, मार्क्स को भी हटा दे, सीधा पूछ ले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा क्या समझाइए, तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछने के हैं कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा है वो क्या है, तो आप लोग इसको लिख दोगे आराम से ना। ठीक है, देखो इनको सर्च कहीं भी कर सकते हैं, इनके आंसर मिल जाएंगे। आजकल तो एआई का जमाना है भाई, कहीं से भी आप इनके आंसर सर्च कर लेना, लेकिन क्वेश्चन आपको यही पढ़ने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है पूंजीवाद
पूंजीवाद समाज में मार्क्स की, पूंजीवाद समाज में मार्क्स की अलगाव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए, किसकी व्याख्या कीजिए? अलगाव की अवधारणा, और वो भी किसकी? पूंजीवाद समाज में मार्क्स की। एक्सप्लेन मार्क्स कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन in a कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। पूंजीवाद समाज, पूंजीवाद समाज में मार्क्स की अलगाव की अवधारणा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अलगाव की अवधारणा, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अलगाव की अवधारणा, और वो भी किसकी? मार्क्स की। जहां अलगाव दिखे, मार्क्स दिखे, तो इस क्वेश्चन का आंसर छाप देना बस आप तो। क्योंकि अपन को देखो, मेरा हमेशा एक टारगेट रहता है प्रत्येक बच्चे के कॉलेज एग्जाम में भाई 90% अबोव आने चाहिए 100 में से। और वो कब आएंगे? जब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको आप माइंड में सेट करोगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में 100% छपेंगे। मैं कह रहा हूं विश्वास करना जूनियर एजुकेशन पे, ये क्वेश्चन 100% छपेंगे। बस आप विश्वास करना, जुड़े रहना और सभी बच्चों को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम लोग अपलोड करें, आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, नितेश तिवारी जूनियर और जूनियर एजुकेशन को, और ये टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना भाई। रामबाण उपाय आप सभी के लिए, रामबाण उपाय रहेगा जूनियर एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी जानकारी आपको इस पे मिल जाएगी भाई। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करो। भाई मोस्ट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसका वर्णन आपको करना है भाई। लिखो इसको, एलिब्रेट ऑन मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका? मार्क्स का। तो पहले साथियों चारों यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन थे, 3-3, 2-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपनी माइंड में सेट करना। आपके एग्जाम में 100% ये छपेंगे। अगर आपको सोशियोलॉजी 3rd सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने तो आप इन्हीं क्वेश्चन को याद करना, और अगर एक ही झटके पेपर क्लियर करना है तो भी इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना और सभी तक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लिए। धन्यवाद साथियों।